Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and enjoying your studies at home. This is your chemistry teacher Miss Hina Islam, and today we are going to study about chapter number 6, solutions, and page number of your book is 109, and your topic is solutions of liquids for Federal Board for 9th class. Okay, solutions of liquid: solid in liquid, gas in liquid, and what? And your liquid in liquid. Solutions of the liquid in gas, liquid or solid solvents are also very common. For example, for instance, fog is a solution of water vapors in air. बेटा इसमें हमने पढ़ना है कि solution of liquids कैसे होंगे. Means the solvent is liquid and our solute may be gas, our solute may be what? Our solute may be solid, may be liquid, or we can say that in our liquid solutions, liquid may be solvent. In some examples you can see, for example your fog. आपने देखा होगा सर्दियों में fog, और इसमें आप कह सकते हैं कि पानी के जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स in air. Okay, this is a solution. It is an example of similar solutions are clouds. Clouds आप देख सकते हैं, clouds में आप देखें पानी होता है और एक जो है solute है, another is the solvent. Mist, this is also your liquid in gas. ठीक है, clouds are just like gas and your mist is also one of the example. In these solutions, solute is the liquid state. Solute क्या है इनमें? Liquid state है, और solvent is in the gaseous state. अब ये आपने याद रखना है, ठीक है. Give the example in which solute is what? Liquid and your solvent is gas. तो इसकी एग्जाम्पल आपकी क्या है? फॉग. अगर पेपर में मैं ही आपको दूं कि गिव द एग्जाम्पल इन विच द सोल्यूट इज solvent is gas, so it means your fog. Now another one is fermentation process. fermentation जिससे हम शुगर केन से अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं यीस्ट की मदद से, ठीक है बेटा. इसमें हम देखेंगे कि इससे रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू शुगर कैन से हम इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, जिसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं. और ये इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड अल्कोहल, इसे हमें कंपेयर करना है. सो इट मीन्स 95% बाय वॉल्यूम इज़ इथाइल अल्कोहल. ठीक है बेटा. फर्मेंटेशन के थ्रू शुगर कैन से हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं, जिसमें 95% जो है इथाइल अल्कोहल होगी, एंड दिस इज़ योर रेक्टिफाइड स्पिरिट. ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका. ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? अब समझें इस बात को कि दिस इज़ द प्रोसेस इन विच वी आर प्रिपेयरिंग, या थ्रू विच वी आर प्रिपेयरिंग इथाइल अल्कोहल which is called rectified spirit. प्रोसेस का नाम बताएं. सो दैट इज़ योर फर्मेंटेशन. या आपसे पूछा जा सकता है कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूसेस 95% ऑफ वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़ कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? रेक्टिफाइड स्पिरिट. ओके बेटा. दिस मीन्स एवरी 100 centimeter cube of this solution contains 95 centimeter cubic ethyl alcohol and 5 centimeter cubic water. ओके, क्लियर है बेटा. 100% सॉल्यूशन हमने तैयार करना है. अगर 95% आपकी इथाइल अल्कोहल है तो 5% इज़ योर वाटर. विनेगर इज़ 5% m/m एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. अब ये भी आप समझें कि इसमें 95% वाटर होगा, और अगर 5% क्या होगा? विनीगर, एसिटिक एसिड. तो इसे हम सिरका कहते हैं, जो अचार वगैरह में घरों में आम यूज़ होता है, सिरका. ठीक है. इन दीज सॉल्यूशंस, सोल्यूट इन इज़ अ लिक्विड. इसमें क्या है? सोल्यूट क्या है?
लिक्विड है, डिजॉल्व इन अदर लिक्विड। देखिए पानी भी लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है। और अगर दूसरी एग्जांपल भी देखें तो एसिटिक एसिड भी आपका लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एंड योर aqueous मीन्स अगेन वाटर विच इज़ ऑल्सो अ लिक्विड। वी कॉल सच अ सोल्यूशन एज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ये आप हमेशा के लिए याद कर ले बेटा। फर्मेंटेशन एंड योर विनीगर प्रिपरेशन it both are liquid in liquid solutions, ठीक है। द मेटल मर्करी इज़ द ओनली मेटल। अब देखिए मर्करी आपको पता है वो वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इट डिजॉल्व अ नंबर ऑफ मेटल्स टू गिव यू अ सोल्यूशन कॉल्ड एमलगम। क्या कहते हैं इसके सॉल्यूशंस को? एमलगम। याद रखें ये चीज़ भी कि मरकरी के सॉल्यूशन को एमलगम कहा जाता है, अमलगम कहते हैं इसे। अ सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन मरकरी इज कॉल्ड एन अमलगम, ठीक। सिल्वर एंड टिन अमलगम्स आर वाइडली यूज टू मेक डेंटल फिलिंग्स। आपने देखा होगा दांतों की फिलिंग के लिए जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर वॉट फिलिंग, सिल्वर एंड टिन एमलगम्स। सिल्वर और टिन मेटल्स को हम किस में डिजॉल्व करेंगे? मर्करी में, विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, टू प्रोड्यूस वॉट? डेंटल फिलिंग। When silver or tin is dissolved in mercury, it forms a semi-solid amalgam that can be shaped to a fill cavity. जो आपके दांत वगैरह टूट जाते हैं या उनको फिल करने के लिए फिलिंग का यूज़ होता है, तो उसमें एक सेमी सॉलिड एमलगम हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ योर what? Solution of silver and tin and mercury. Thus in amalgam solution is liquid. Solute क्या है इसमें? लिक्विड है। एंड सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। सॉलिड, यस। सो वी कॉल सच अ सॉल्यूशन एज लिक्विड इन सॉलिड, ठीक। लिक्विड हमारा मर्करी है और सॉलिड हमारे मेटल्स हैं, सिल्वर एंड टिन, और इसमें हम इसे डिज़ोल्व करेंगे। सो दिस इज़ योर लिक्विड इन सॉलिड। अब इसमें तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। गैस, व्हाट? लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड। इन तीनों में आप देखें जो आपका सोल्यूट है दैट इज़ योर लिक्विड एंड योर सॉल्वेंट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, साइड में आप देखें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओजोन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ ओजोन? ओजोन इज़ अ लेयर विच प्रोटेक्ट Ozone is a layer which protect what? Which protect our environment from the outer surrounding, from the harmful rays which are coming from the sun, like UV visible radiations. ओजोन वो लेयर है जो हमारी ज़मीन को सन के हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से बचाती है, ताकि अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन ज़मीन पर ना पहुंच सकें और हमारी अर्थ को कोई भी नुकसान ना हो। अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस काजेज चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। Okay, why ultraviolet radiations are such harmful that we cannot allow them to enter into the earth atmosphere? Okay, they causes what? Genetical material structure changes like DNA. Long exposure in these radiations can cause cancer. ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग? दे आर दीज रेज काज कैंसर इफ़ वी आर कंटिन्यूसली एक्सपोयरिंग टू दीज रेज। ओके, इस बॉक्स में, साइड बॉक्स में आपका क्या बताया गया है? आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्मोक। धुआं आपने देखा होगा, ठीक है। इट स्प्रेड इन द एयर फॉर्मिंग सॉल्यूशंस दैट कंटेन सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स। जब भी आप फायर का प्रोसेस करते हैं, किसी भी लकड़ी को अगर हम आग लगाएं, उसमें आप देखेंगे कि कार्बन पार्टिकल्स, या सिंपल आप पेपर को जलाकर देखें, उसमें आप ब्लैक कार्बन पीसीस देखेंगे, राख, ऐश जिसे कहा जाता है। तो उसमें आप देखें कि in these solutions solid particles are solute and air is the solvent. We call such a solution as solid in gas. इन solutions को हम क्या कहते हैं? Solid in gas. Water dissolve a wide range of substances. पानी क्या करता है? आपको पता है पानी जो है that is a universal solvent and it dissolve a wide range of substances.
It dissolves amounts. For instance, it dissolves lime is a common component of well water. Okay, आपको मालूम है लाइमस्टोन जो है, जो कुएं वगैरह का पानी होता है, उसमें कॉमनली डिजॉल्व है. ठीक है. इट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स, यस, सच एज NaCl. दिस इज योर सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, sodium chloride, your common salt. You also prepare many solutions by dissolving solid substance in water such as common salt, sugar, etc. In laboratories, mostly solutions are, you can see here, prepared by dissolving what? Solid substances in water. 0.85 m/m percentage of NaCl solutions that is given to the person suffering from dehydration. अब देखें आप गर्मियों में जिनको ड्रिप लगाई जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, उसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं दैट इज 0.85%. काइंडली अंडरलाइन इट बेटा. Such solutions that contain solid solute dissolved in liquid are called what? A solution of solid in solid. ठीक है, हम बहुत कम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. कैसे देखें ज़रा. कमर्शियली बस लार्ज क्वांटिटी पर होता है. जैसे प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बनाना चाहें गोल्ड से, तो हमें उसे हार्ड करना होगा कि वो हार्ड इनफ हो कि हमारे ज्वेलरी जो है वो सरवाइव कर सके. अदरवाइज़ वो डिस शेप हो जाएगी, उसकी शेप जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. तो उसे हार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. एंड इन विच वे वी आर एडिंग द इम्प्योरिटी? वी आर एडिंग जस्ट अदर मेटल्स टू इट टू मेक इट हार्डर. कॉपर इज एडिड टू द गोल्ड. अब देखें बेटा, हम कॉपर मेटल यूज़ करते हैं गोल्ड में. सो क्या होगा ऐड करने से? वो गोल्ड जो सॉफ्ट है एंड वी कैन नॉट मेक द ज्वेलरी फ्रॉम दैट. सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर ज्वेलरी. दिस प्रोड्यूस अ सॉलिड सॉल्यूशन. What? Low temperature than pure gold. Okay, therefore it is easier to cast. इससे हम कमर्शियली तौर पर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. और उसमें और इन्हीं एग्जांपल्स को, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस मेटल्स को हम क्या कहते हैं? अलॉयज़. हमेशा के लिए याद कर लें, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस मेटल्स आर कॉल्ड अलॉयज़. फॉर एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद कर लें बेटा, ब्रास किसकी अलॉय है? कॉपर और जिंक की. स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन. मैनी नेचुरली अक्यूरिंग जिमस्टोन्स का आर सॉलिड सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल रूबी, ओपेल. इन दीज solution solvents we call these solutions in solids. आप देखें solids in solids. आप देखें गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड्स इन सॉलिड्स. अलॉय याद करना है इस पैराग्राफ में आपने कि अलॉय क्या होती हैं, कौन कौन सी अलॉय है हमारे पास. स्टील है और अब ब्रास है और उसके अलावा सॉलिड्स इन सॉलिड, रूबी एंड ओपेल. दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस मीन्स पैराग्राफ. ओके, अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जो कि आपके कॉमन सॉल्यूशंस हैं. देखिए, गैस इज़ द सॉल्यूट एंड गैस इज़ द सॉल्वेंट. दिस इज़ योर एयर. एग्जाम्पल स्टेट क्या होगी? आप देखें एटमॉस्फेयर आपकी किस स्टेट में है? दिस इज़ इन गैसियस स्टेट. ओके, सॉल्यूट इज़ द गैस एंड सॉल्वेंट इज़ द लिक्विड एंड लिक्विड स्टेट. एंड दिस इज़ योर सोडा वाटर. नॉर्मल आपका जो सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, लिक्विड इन लिक्विड. ओके, उसके अलावा सॉलिड इन सॉलिड आपकी क्या है? निकल, निकल या प्लम्बम. बाकी ये आपके क्या हैं कि सॉलिड गैस, गैस इन सॉलिड. ओके, सॉल्यूट जो आपकी गैस है और ये किस में है? सॉलिड में.
लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस क्या है आपकी? मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स. लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर. अगर आप पानी में तेल भी डाल रही हैं, ऑयल डाल रही हैं, तो दिस इज़ योर लिक्विड इन लिक्विड. ये आपकी कॉमन एग्जाम्पल है. ओके, लिक्विड इन सॉलिड, एमलगम. ओके, सॉलिड इन गैस, what is your solid in gas? Carbon particles in the air. Solid in liquid, this is your sugar in water, and your solid in solid. So this is your alloy. Okay, now we are moving here. Yes, here in this one, liquid in gas, you can see liquid aerosol. Solid in gas, solid aerosols. Foams and gas in liquid. Liquid in liquid, gas emulsion. Solid in liquid, solutions. And your gas in solid, your solid form. And your liquid in solid, gel. And solid in solid, what is your solid solutions. Stay blessed. Allah Hafiz.